हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लोटिंग हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे डीपली। एक्चुअली आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आई होप इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंस देखेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है फ्लोटिंग एक्सचेंजर में, उसमें हमारा जो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो हम अपना जो एक्सचेंजर का जो वर्क है, प्रोसीजर है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री शटडाउन के हिसाब से। ठीक है। तो हमारा पहला जो वर्क होगा वो होगा हमारा प्रिपरेशन। आपको अगर कभी एक्सचेंजर दे दिया जाए कि आपको एक्सचेंजर का मेंटेनेंस करना है एज ए सुपरवाइज़र, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको सोचना है। ठीक है। आपको एक्सचेंजर दे दिया, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि आपका एक्सचेंजर किस टाइप का होगा प्लांट में। अब आपको इसका मतलब मेंटेनेंस करना है, तो कैसे करना पड़ेगा? तो उसमें आपको पहला स्टेप जो होगा वो होगा प्रिपरेशन का। तो अंडर प्रिपरेशन मैं क्या करता हूँ उसका हमको पहले एक्सप्लेन करें। ठीक है। अंडर प्रिपरेशन आपका पहला जो जॉब होगा कि आपको जॉब स्कोप पढ़ना है, स्कोप को पढ़ना है। ठीक है। सेकेंड वर्क होगा आपका ब्लाइंड लिस्ट होगा, उसको पढ़ना है। ठीक है। ब्लाइंड लिस्ट पढ़ने के बाद, जॉब स्कोप पढ़ने के बाद, आपका जो पहला प्रिपरेशन में आपको मोस्टली क्या क्या आता है वो हम बताने जा रहे हैं। उसमें आपको मोस्टली जो आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके फोल्डिंग कहाँ रिक्वायर्ड है, कहाँ नहीं है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इस लोकेशन पे ब्लाइंड करना है, इस लोकेशन पे ब्लाइंड करना है, तो आप ऐसे तो नहीं पा जाइएगा। इसके लिए आपको इसके फोल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो ये आपको प्रिपरेशन में मेंशन करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे इसके फोल्डिंग रिक्वायर्ड है। प्रिपरेशन के अंदर पहला पॉइंट क्या हुआ? इसके फोल्डिंग रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा? इंसुलेशन रिमूविंग का। ये जो एक्सचेंजर देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, या ऊपर की ओर भी देख सकते हैं, इसमें क्या है, इंसुलेशन लगा हुआ है। तो आपको जो ब्लाइंड मारना है, ब्लाइंड के लिए आपको पहले इंसुलेशन रिमूव करना पड़ेगा। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? इंसुलेशन रिमूव का। ओके। उसके बाद हम आएंगे, सेकेंड पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे क्या होगा? आपको टूल्स टैकल, इसमें कितने का स्पैनर लग रहा है। अगर आप इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो इसको मूवमेंट करने के लिए आपको जितने भी चैन ब्लॉक, बेल्ट, एटी टूल्स टैकल का अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है। टूल्स टैकल आपके प्रिपरेशन में आएगा। टूल्स टैकल जो भी रिक्वायरमेंट है, एक छोटे से छोटे स्पैनर से लेकर जितने भी, लाइक ए चैन ब्लॉक, लाइक ए टाइप ऑफ स्पैनर, लाइक ए आपको बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट, हार्नेस, ये सब आपको मेंशन करके देना पड़ेगा कि आपको एक एक्सचेंजर में, या फिर आपको पास 10 एक्सचेंजर है, आपको टीम मेंबर इतना है, तो आपको कितना क्या क्या लगेगा प्रिपरेशन में मेंशन करना पड़ेगा। हमने जो पहला स्कोप बोला था रीड करने के लिए, स्कोप भी देखना पड़ेगा। हम आपको जो स्कोप रीड किए उसमें आपका जॉब रहेगा कि आपके एक्सचेंजर के मस्ट ये करना है और क्या पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आएगा। सेकेंड था हमारा ब्लाइंड लिस्ट में आपका ये फ्लैंज जो है, यहाँ पे ब्लाइंडिंग करना है ना, ये फ्लैंज, इसका साइज़ रहेगा, रेटिंग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लाइंड का भी रिक्वायरमेंट करना है, ब्लाइंड का अरेंज करना है एज ए प्री शटडाउन। आपको प्री शटडाउन में ये करना ही पड़ेगा कि आपको ब्लाइंड का अरेंजमेंट करना है। ठीक है। आपने ब्लाइंड अरेंजमेंट कर लिया, आपने टूल्स टैकल अरेंजमेंट कर लिया, आपने इंसुलेशन रिमूविंग करवा दिया, उसके बाद आपने इसके फोल्डिंग भी बनवा दिया। ये आपका प्री शटडाउन वर्क था, आपने कर लिया।
जब आपका टर्न अराउंड चालू होता है या फिर शटडाउन चालू होता है, उसके बाद आपका एक्सचेंजर में क्या काम होगा वो एज ए वर्कर, एज ए सुपरवाइज़र आपको मालूम होना चाहिए, एज ए फॉरमैन। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। उसमें हमारा पहला जो वर्क होगा, फर्स्ट वर्क होगा हमारा ब्लाइंडिंग का। तो आप ब्लाइंडिंग में देख सकते हैं कि आपका क्या क्या ब्लाइंडिंग होगा। ये जो आपका स्क्रीन पे जो आपको एक्सचेंजर आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं, ये जो हमारा चैनल हेड है उसके ऊपर एक लाइन आ रही है, उसकी इनलेट और आउटलेट, ये दो जगह ब्लाइंडिंग होगा। सेम ये जो हमारा सेल है, सेल में जो ये इनलेट और नीचे एक आउटलेट है, ये दो जगह ब्लाइंडिंग आएगा। ये ब्लाइंडिंग करना है। फर्स्ट जॉब हमारा जब टर्न अराउंड चालू होगा तो ब्लाइंडिंग का है। परमिट प्रोसीजर है, परमिट आएगा तो हम काम करेंगे। तो परमिट आया, आपको ब्लाइंडिंग करना है। ब्लाइंडिंग करने के बाद आफ्टर ब्लाइंडिंग आपका क्या जॉब होगा, आप देख सकते हैं इस टाइप के एक्सचेंजर होते हैं, उसमें देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देन ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं इनलेट आउटलेट, आपको ब्लाइंडिंग मिल गया। ये आपका नॉर्मल एक्सचेंजर है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें मिनिमम हम कहेंगे 4 ब्लाइंडिंग तो रहेगा ही। चैनल हेड का टॉप एंड बॉटम ब्लाइंडिंग और ये सेल का टॉप एंड बॉटम ब्लाइंडिंग। अगर आपका फ्लोटिंग एक्सचेंजर है तो आप इसके जो टॉप वाले लाइन है, लाइक यहाँ देख सकते हैं, ये चैनल का जो है, ये ऊपर से जो लाइन आ रहा है, ये चैनल हेड में जो ऊपर से लाइन आ रहा है, इसमें ऊपर एंड ब्लाइंड लगा देंगे ताकि आपका ये इक्विपमेंट ओपनिंग में ये बाहर आ जाए। ठीक है, तो आपने ब्लाइंडिंग कर दिया, सिंपल है, इतना हेडेक नहीं लेना है। ब्लाइंडिंग कर दिया, उसके बाद आपका जॉब क्या होगा, ब्लाइंडिंग करने के बाद आपका फर्स्ट जॉब जो आएगा वो आएगा मार्किंग कर लेना है इक्विपमेंट को। मार्किंग करने के बाद इक्विपमेंट ओपनिंग का फर्स्ट जॉब आएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक फ्लोटिंग एक्सचेंजर है, 3D में है। इसका हम किस तरह इक्विपमेंट ओपनिंग करते हैं, सबसे पहले हम इसका चैनल कवर रिमूव करेंगे। ओके, चैनल कवर रिमूव करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे। चैनल कवर, ये आपका गास्केट निकल रहा है, ये गास्केट को प्रॉपर रख दीजिएगा ताकि आपको बाद में काम आवे। ठीक है, वर्कशॉप के टाइम। उसके बाद हम चैनल हेड रिमूव कर देंगे। ओके, चैनल हेड रिमूव करने के बाद ये सेकंड गास्केट, हमारा नंबर ऑफ गास्केट भी देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछता है। ओके, हो गया। उसके बाद हम बैक साइड जाएंगे, ये हमारा जो बैक डूम है उसको रिमूव करेंगे। ओके, ये थर्ड गास्केट हमारा निकल गया। ओके, उसके बाद हमारा ये फ्लोटिंग हेड है, फ्लोटिंग हेड का बोल्ट निकला, नट निकला, स्प्लिटरिंग निकालेंगे, स्टड बार करेंगे, स्प्लिटरिंग बार करेंगे, देन आफ्टर हमारा ये फ्लोटिंग बार आ जाए। ओके, ये नंबर ऑफ फोर्थ गास्केट एंड नंबर ऑफ, हम यहाँ बंडल बाहर किए और ये रहा नंबर ऑफ फिफ्थ गास्केट। नंबर ऑफ गास्केट 5 याद रखिएगा, ये आस्किंग क्वेश्चन है, कहाँ कैसे लगेगा वो हम आगे डिस्कस करें। हमारा अपने अब तक पॉइंट क्या कवर हुआ है कि हमने पहले प्रिपरेशन किया, देन आफ्टर ब्लाइंडिंग किया, इक्विपमेंट ओपनिंग किया, इंस्पेक्शन कराएंगे। उसके बाद ये जाएगी हाइड्रोजेटिंग में। देख सकते हैं हाइड्रोजेटिंग बंडल कैसे होता है। हाइड्रोजेटिंग हो जाएगा, देख सकते हैं। हाइड्रोजेटिंग होने के बाद हमारा जो जॉब होगा इक्विपमेंट वर्कशॉप का। आपको पूछ सकता है कि आपको पहला गास्केट कहाँ यूज होगा एक्सचेंजर में, तो आप देख सकते हैं पहला गास्केट बंडल और सेल के बीच में। ये जो हमारा पीछे गया गास्केट, ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, दिस इज आवर गास्केट। पहला गास्केट सेल के अंदर गया। उसके बाद फिर हम
ये देखिए बंडल डालने के बाद इसके रेयर साइड में आएंगे, यहाँ हम लगाने वाले हैं सेकेंड गास्केट चैनल 8। आर यू ओके? सेकेंड गास्केट एंड चैनल 8। ये पीछे का व्यू है और ये आगे का व्यू चैनल 8 के साइड का। उसके बाद जब हम इक्विपमेंट वर्कशॉप कर रहे हैं उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है, करने के बाद पीछे चैनल हेड लगा देंगे। उसके बाद हमारा काम होगा हाइड्रो टेस्ट। हाइड्रो टेस्ट किस तरह किसको पहले करना है उसे हम इसमें मेनली 3 हाइड्रो टेस्ट होता है, क्यों होता है और कैसे होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पे आने वाला है टेस्ट रिंग। ये है हमारा टेस्ट रिंग। ओके, टेस्ट रिंग का ये सेक्शन व्यू है। ये हमारा सेल है, ये हमारा बंडल है और ये टेस्ट रिंग इतना है हमारा। ओके, टेस्ट रिंग का ये पुशर रिंग है और ये हमारा रिंग है। टेस्ट रिंग 2 पार्ट में होता है, ठीक है। इसको हम जब वर्कशॉप करेंगे तो वो कैसा दिखेगा वो आप देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्सचेंजर है। इसका हम पूरी तरह से प्रिपरेशन किए हैं, किसके लिए मालूम है? इसका हम प्रिपरेशन किए हैं सेल साइड हाइड्रो टेस्ट लेने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं इधर हमारा पुशर रिंग विथ टेस्टिंग लग गया है और पीछे चैनल हेड भी लगा हुआ है। और ये जो हमारा सेल का इनलेट और आउटलेट था, इसमें एक बेंटिंग लाइन है जिसमें हम मैनीफोल्ड या कनेक्शन बोल सकते हैं, वो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं दिस इज़ आवर कनेक्शन हाइड्रो टेस्ट के लिए। ये इंडियन जुगाड़ है, ठीक है। आपको गल्फ में सेपरेट अलग मिलेगा, अलग डिज़ाइन का मिलेगा, बट ये इंडिया में 2 वॉल और एक PSB से भी हम काम चला लेते हैं, जो कि अनसेफ भी है, वी कैन से अनसेफ है, लेकिन क्या करें, इंडियन है भाई, जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा टेस्टिंग कैसे लगता है। टेस्टिंग रखने में एक मेनली चीज़ हम बताएंगे, टेस्टिंग लगाने में क्या आता है। टेस्टिंग का ये सेक्शन व्यू हमने लिया, वो क्यों लिया मालूम है? टेस्टिंग में ये सेक्शन व्यू, ये हमारा जो सेल है, ये पार्ट ऑफ सेक्शन व्यू जो है, इसमें सेक्शन व्यू में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ये बीच में आप ब्लैक जैसा देख रहे होंगे, ये है टेस्टिंग का जो 2 पार्ट है, 2 पार्ट, एक रिंग और उसका पुशर रिंग। ये आउटर साइड जो है, ये जो आउटर साइड है, ये आउटर साइड वाला और ये इनर साइड वाला जो रिंग है, ये दोनों रिंग के बीच में ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। इस जॉइंट में ग्लैंड भरा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ग्लैंड टूड़ी आता है, एक जॉइंट में भर देते हैं ताकि आपका लीक ना हो, ठीक है। करने के बाद हमको कैसा दिखेगा वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हम टेस्टिंग लगाने के बाद का है, ओके। इसमें आप समझ सकते हैं, लेकिन हाइड्रो टेस्ट के लिए मैं दूसरा फिगर लिया हूँ। ये सिंपल है, ये हमारा सेल हुआ, पीछे टेस्टिंग लगाया, पीछे चैनल हेड लगाया ताकि बंडल लीक ना आए, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं जब हम इसका सेल टेस्ट लेंगे तो वो क्यों लेंगे, इधर जो हमने टेस्टिंग इसलिए लगाया ताकि ट्यूब ओपन दिखे हमको, ठीक है। पीछे साइड हमने ओनली चैनल हेड लगाया है और ये बंडल बॉक्सअप करके, ये जो बंडल बॉक्सअप किया, हम जब सेल टेस्ट लेंगे ना तो 2 चीज़ हमको पता चलेगा सेल टेस्ट में। पहला तो ट्यूब का स्टेटस, कि ट्यूब का स्टेटस क्या है, लीक है या फिर प्रेशर रेसिस्टेंट करने की कैपेबिलिटी है या नहीं। और दूसरा, जब हमने बंडल जो बॉक्सअप किया था उसका जो ये जॉइंट बन रहा है ना, ये जॉइंट प्रॉपर बॉक्सअप हुआ कि नहीं, वहाँ से लीक आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम सेल टेस्ट लेते हैं। फर्स्ट सेल टेस्ट हम ले लेंगे। यहाँ देख सकते हैं एक कनेक्शन हुआ, एक यहाँ लगेगा बेंडिंग के लिए। हाइड्रो टेस्ट का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। हाइड्रो टेस्ट का सिंपल सा फंडा है, यहाँ से हम वाटर फिलअप करेंगे, ये कनेक्शन है, यहाँ से हम वाटर फिलअप करेंगे, ठीक है। वाटर फिलअप करें, ऊपर से यहाँ से वेंटिंग होगा,
वेंटिंग होने के बाद वाटर फिलअप हो गया, उसके बाद हाफ एन आवर आप वेंटिंग कर दीजिए ताकि अंदर में जो भी, ये याद रहे, ये भी आस्किंग क्वेश्चन है कि आपका जो वाटर फिलअप है वो बॉटम से ऊपर की तरफ होगा, ताकि जो अंदर में जो क्या बोले ट्रैप एरिया है वहाँ पे एयर ट्रैप ना हो, उसके लिए हम नीचे से भरते हैं पानी। पानी भरने के बाद बेंडिंग कर देंगे ताकि जो भी अंडर ट्रैप एयर है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम ऊपर का वाल्व बंद कर देंगे। इधर हमारा एक गेज रहेगा, ये नीचे भी आप देख सकते हैं कनेक्शन में गेज लगा हुआ है। इधर हम 3 चीज़ यूज़ होता है प्रेशर लेने के लिए। पहला है मैनुअल हाइड्रोलिक पंप आता है, दूसरा न्यूमेटिक आता है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक पंप भी आती है। तो ये इंडियन कनेक्शन है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ हम पंप को कनेक्ट करेंगे। पंप का डिज़ाइन इस टाइप का होता है। यहाँ पे ये हाउस से कनेक्ट हुआ ना तो यहाँ एक एनआरबी लगा रहता है, ठीक है। ये आस्किंग क्वेश्चन है। हम प्रेशर लेंगे, प्रेशर यहाँ बढ़ेगा। ये टॉप प्रेशर और बॉटम प्रेशर में 1 से 1.5 kg 2 kg का डिफरेंस रहता है ड्यू टू ग्रेविटी। ये याद रखिएगा, कोई मैटर नहीं है। आप ऊपर के जो गेज है उसमें आपको जितना क्यूसी बोल दिया है कि हमको 80 kg प्रेशर लेना है, तो वहाँ प्रेशर आना चाहिए 80 kg, ठीक है। प्रेशर लेने के बाद हम क्यूसी ऑफर करेंगे। क्यूसी आएगा, चेक करेगा। हाइड्रो टेस्ट अगर लीक रहा तो ये वाला जो जॉन है, ये वाला पोर्शन ट्यूब जो दिख रहा है, यहाँ से हमको लीक दिखेगा। और बैक साइड ये वाला जो जॉइंट है, यहाँ पे हमारा क्या है कि बंडल का जो जॉइंट है, बंडल और सेल का जॉइंट, यहाँ से भी लीक दिख सकता है। और मे बी पॉसिबल ये जो हमारा चैनल को खुला हुआ है, इधर से भी हमको लीक दिख सकता है ट्यूब का। हाँ, एक चीज़ आप याद रखना है कि बिफोर हाइड्रो जेटिंग आने के बाद आपको ट्यूब में जितने भी वाटर हैं उसको रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एयर जेटिंग। एयर ब्लोइंग करके आपको जितना भी एडम पूरी तरह से आपको ट्यूब को ड्राई कर देना है, सिंपल, ठीक है। अब हमारा ये काम हो गया हाइड्रो टेस्ट का। हाइड्रो टेस्ट पास भी हो गया, चलो सेल टेस्ट पास हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने टेस्ट रिंग लगाया था उसको वापस खोलेंगे, ठीक है। सिंपली खोल देंगे। टेस्टिंग खोलने के बाद हमारा जो वर्क आएगा ये आप देख सकते हैं। हाइड्रो टेस्ट लेने के बाद आप देख सकते हैं ये फिगर है, दोनों साइड का कैसा दिखेगा। ये चैनल हेड टाइप का है, ये सामने का फ्लोटिंग है, ये आपका सेक्शन व्यू है। ये आप देख सकते हैं ग्लाइंड डोरी यहाँ पे अलग कलर से दे सकता है। वीडियो के एंड में आपको एक शॉर्ट सैमरी मिलेगा जिससे आपको एक शॉर्ट रिवीजन में काम आएगा इंटरव्यू या फिर लॉन्ग टाइम याद करने के लिए, तो उसको आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। हाइड्रो टेस्ट पास होने के बाद हमारा जो काम होगा फ्लोटिंग हेड बॉक्स, ये आप देख सकते हैं फ्लोटिंग हेड। ये ब्लू कलर का जो कास्केट दिख रहा है ना, ब्लू कलर बंडल में, वहाँ हमारा फ्लोटिंग हेड लगेगा। फ्लोटिंग हेड लगाने के बाद स्प्लिट रिंग बैक साइड से लगेगा। स्प्लिट रिंग कैसा होता है वो देख सकते हैं आप, ऊपर और नीचे से चांद के आकार का होता है। स्प्लिट रिंग में आप कभी धोखा मत खाइएगा। स्प्लिट रिंग में भी पॉसिबल आप बोल सकते हैं कि आपसे इंटरव्यू अगर आप नहीं काम किए तो इस शेप का भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा होता है स्प्लिट रिंग लगता है तो, ठीक है। ये याद रखना आपको। इसके बाद ये स्प्लिट रिंग लगा दिया, फ्लोटिंग हेड लगा दिया, स्ट्रट डाला, बॉक्सअप किया, बैक साइड गया। ये जो हमारा लगा हुआ है चैनल हेड में हम चैनल कवर लगाएंगे, ठीक है। चैनल कवर लगाने के बाद हमारा काम आएगा सेकेंड हाइड्रो टेस्ट। सेकेंड हाइड्रो टेस्ट के लिए हमको देख सकते हैं कि इसमें एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर दिखाया है, लेकिन हम मान के चलेंगे ये चैनल हेड लगा हुआ है, ओके। इधर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर दिखाया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर दिखा रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को हम चैनल हेड मान लेते हैं। और इस साइड हमारा ठीक प्लॉटिंग दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गेज लगा रहे तो भी चलेगा, नहीं तो ये हम खोल के इसका ट्यूब साइड हाइड्रो टेस्ट लेने में यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो ट्यूब साइड हाइड्रो टेस्ट लेने के लिए सिंपल, ये जो हमारा चैनल हेड था, चैनल हेड में आप देख सकते हैं ये हमारा वेंटिंग, और यहीं पे नीचे वाले फ्लैंज में ड्रेन का लाइन होगा ये। तो यहाँ हम कनेक्शन लगाएंगे और हाइड्रो टेस्ट लेंगे। तो ये हमारा सिंपल फिगर है जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे ओनली हमने ये फ्लोटिंग लगाया है। इधर हम मान लो कि आप चैनल हेड लगाएं, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है फिगर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चैनल हेड है, चैनल हेड में कनेक्शन लगाएंगे टॉप एंड बॉटम साइड, ठीक है। कनेक्शन लगा के हम इसका हाइड्रो टेस्ट ले लेंगे। अब हाइड्रो टेस्ट लेने से हमको दो चीज़ पता चलेगा। एक तो पहला कि हमने जो ये कवर लगाया है ना, ये कवर का जो जॉइंट है, ये कवर का जॉइंट प्रॉपर हुआ है कि नहीं, वहाँ से लीक है कि नहीं वो। और दूसरा चीज़ आपको ये बैक साइड जो हमने ये फ्लोटिंग लगाया ना, ये फ्लोटिंग देख सकते हैं, ये फ्लोटिंग जो लगाया था, ये फ्लोटिंग का लीक पता चलेगा। और साथ साथ हमको ट्यूब का भी एक बार और हाइड्रो टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको 3 चीज़ पता चलता है जब हम ट्यूब साइड हाइड्रो टेस्ट लेते हैं, ठीक है। ये हाइड्रो साइड ट्यूब साइड ले लेंगे, देन आफ्टर हमारा वर्क आएगा टूम वर्कशॉप का। हाइड्रो टेस्ट पास हो गया, उसके बाद हम ये नंबर ऑफ 5th गास्केट यूज़ करके हम इसका डूम लगा देंगे। और ये डूम बॉक्सअप होने के बाद हमारा जो डूम बॉक्सअप होने के बाद हमारा लास्ट और फाइनल हाइड्रो टेस्ट होगा, वो होगा हमारा अगेन सेल टेस्ट के लिए हमारा फाइनल एक्सचेंजर है। एक्सचेंजर में हम क्या करेंगे, अगेन हमने क्या किया, पहले सेल टेस्ट लिया, उसके बाद ट्यूब टेस्ट लिया, फिर हम अगेन सेल टेस्ट लेंगे जिसको हम फाइनल टेस्ट कहते हैं। फाइनल टेस्ट हम क्यों लेते हैं, फाइनल टेस्ट के लिए ये जो हमारा सेल का वेंटिंग है और ये ड्रेन है, यहाँ हम कनेक्शन लगाएंगे, ओके। कनेक्शन ओके, इसमें भी हम लगाएंगे, इसको हम इस साइड दिखा देते हैं, ओके। यहाँ पे इसमें इसका हम हाइड्रो टेस्ट इसलिए लेंगे कि हमने जो लास्ट में वर्कशॉप किया था, इसका बैक कवर या डूम जो हम बोलते हैं, इसका लीक का भी तो पता करना है। इसके लिए हम लेंगे फाइनल टेस्ट, ओके। तो फाइनल टेस्ट में सिंपल यहाँ कनेक्शन लगाया, यहाँ भी लगाया, ठीक है। और हम फाइनल टेस्ट लेंगे, तो फाइनल टेस्ट में हमको ये जॉइंट का लीक पता चलेगा। फाइनल टेस्ट पास हो जाने के बाद हम उसको एज इट इज़ डीप लैंडिंग कर देंगे। डीप लैंडिंग करने के बाद हमारा इक्विपमेंट जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। इसमें आपको सीखने वाली बात है, आपको लास्ट फाइनल लिस्ट हम बताएंगे। यहाँ पे आपने इसमें क्या सीखा, सैमरी है, सैमरी को याद रखिएगा। आपने पहला क्या देखा, पहला आपने सीखा प्रिपरेशन, ओके। प्रिपरेशन के अंदर क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट स्कैफोल्डिंग, सेकेंड पॉइंट इंसुलेशन रिमूव, थर्ड पॉइंट टूल स्टैकर। टूल स्टैकल में आपको जितने भी स्पैनर है, आपको होल बॉडी है, जितने भी वेज ओपनिंग के लिए वेज है, वो सब लेना है, फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट था हमारा ब्लाइंडिंग का। थर्ड था इक्विपमेंट ओपनिंग, जिसको हम डिसअसेंबल भी कहते हैं।
इक्विपमेंट ओपनिंग के बाद हमारा जो काम आया, फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट बंडल वर्कशॉप, बंडल वर्कशॉप। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट जो आया, टेस्टरिंग वर्कशॉप, टेस्टरिंग वर्कशॉप एंड टेकिंग फर्स्ट हाइड्रो टेस्ट। टेस्टिंग वर्कशॉप करने के बाद हमने फर्स्ट हाइड्रो टेस्ट लिया, जिसको हम बोलते हैं सेल साइड एसटी, सेल साइड हाइड्रो टेस्ट, सेल साइड हाइड्रो टेस्ट। सेल टाइप हाइड्रो टेस्ट में हमको क्या पता चला कि हमारा जो बंडल वर्कशॉप हुआ था वहाँ से लीक है कि नहीं, और ट्यूब में लीक है कि नहीं। अगर ट्यूब में लीक होगा तो क्या करेंगे, ट्यूब में लीक आएगा तो हम वहाँ प्लग लगाएंगे। प्लग 3 टाइप के आते हैं, जिसमें मोस्टली टेपर प्लग यूज़ होता है, हम उस ट्यूब को बंद कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने सेल टेस्ट लिया, सेकेंड इज़ माई ट्यूब टेस्ट। ट्यूब सेट में हमको क्या पता चला, ट्यूब सेट टेस्ट में हमको पता चला कि हमने जो चैनल का कवर लगाया था वहाँ से लीक आ रहा है कि नहीं, और फ्लोटिंग जो लगाया बैक साइड में, फ्लोटिंग से लीक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने फिर कवर लगाया, बैक कवर। उसके बाद हमने थर्ड फाइनल टेस्ट, फिर हमने सेल टेस्ट लिया। पहला हमने सेल टेस्ट लिया, उसका रीज़न था कि बंडल से लीक आ रहा है कि नहीं और ट्यूब से लीक आ रहा है कि नहीं। सेकेंड हमने ट्यूब टेस्ट लिया, उसका हमारा रीज़न था कि चैनल हेड और कवर से लीक आ रहा है कि नहीं, और बैक साइड फ्लोटिंग हेड से लीक आ रहा है कि नहीं। और फिर हमने लास्ट सेल टेस्ट लिया ना, लास्ट सेल टेस्ट, फाइनल टेस्ट जिसको बोलते हैं, उससे हमको बैक कवर जो है ना, बैक कवर का लीक है कि नहीं। ये जो हमारा बैक कवर हमने बॉक्सअप किया था, ये बैक कवर का लीक पता चलता है। और इस तरह हमारा हाइड्रो टेस्ट क्लियर होता है। क्लियर होने के बाद हमारा जो काम आता है वो है डीप लैंडिंग का। आप एज इट डीप लैंडिंग कर दीजिए, जितने भी जॉइंट हैं, जितने भी हमने ब्लाइंड मारे थे नीचे इधर, सबको डीप ब्लाइंड कर दीजिए। डीप ब्लाइंड करने के बाद टॉर्किंग करवाइए। टॉर्किंग होने के बाद आप उसको इंसुलेशन टिप को नहीं, टॉर्किंग होने के बाद आपको एक और काम करना है, नाइट्रोजन से फाइनल इसका लीक अटेंड होगा। फिर आपका जो आपको जब प्लांट रन किया जाएगा ना, तो उस टाइम में आपको जितने भी डीप लैंडिंग किए ना, वहाँ से लीक आ रहा है कि नहीं वो पता चलेगा। सिंपल, वो लीक नहीं आना चाहिए, तब आपका एक इक्विपमेंट क्लियर हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और डीप लैंडिंग करिएगा तो सही से करिएगा, वहाँ से मे बी पॉसिबल टॉक्सिक गैसेज आ जाते हैं, और या फिर क्या होता है कि समटाइम गास्केट अनसाइज लगा देता है, या फिर शॉर्ट वेल्डिंग का प्रॉब्लम आता है। तो डीप लैंडिंग सही से करिएगा, उसमें प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या है, रनिंग में आपको काम करना पड़ता है, जो कि बहुत डेंजर होता है। इसलिए आई होप, बाकी आपको एक्सपीरियंस से ही आपको सीखने मिलेगा। मैं अपने हिसाब से अपना नॉलेज शेयर किया है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मेरा टारगेट है 1000 अगर लाइक आता है और आपके कुछ टॉपिक है कोई इक्विपमेंट के ऊपर, तो मैं उसे इसी तरह इससे अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।